हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेगा। यह आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। इसके पहले हमने हिंदी का 4 प्रैक्टिस सेट करवाया है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, अपादान या फिर अधिकरण? इसमें पूछ रहा है जो से है वह किस कारक का चिन्ह है। तो जो से होता है वह अपादान कारक का चिन्ह होता है, और अक्सर जब भी किसी चीज से अलगाव की स्थिति होती है तो वहां पर ही अपादान कारक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। जैसे इसमें कह रहा है वृक्ष वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो जो पत्ते हैं वो वृक्ष से अलग हो रहे हैं, और जहां भी अलगाव की बात होती है वहां पर कौन सा कारक होता है? तो अपादान कारक होता है। अगला प्रश्न है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? भाववाचक संज्ञा, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय? तो प्रेम जो है यह भाववाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, आदर शब्द से विशेषण बनेगा आदरकारी, आदरपूर्वक, आदरणीय या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आदर का अगर हम विशेषण बनाएंगे तो होगा आदरणीय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, सेना, सभा, कक्षा मंडली आदि किस संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा या फिर जातिवाचक संज्ञा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, समूहवाचक संज्ञा। सेना, सभा, कक्षा मंडली ये सभी जो हैं वह समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक? तो जब भी अपने आप की बात की जाती है तो वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, कन्नड़ का संबंध किस भाषा परिवार से है? आर्य भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, देव भाषा परिवार या फिर भारोपी भाषा परिवार? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रविड़ भाषा परिवार। कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम ये सभी जो है वह द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, ज्ञानोदय में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि या फिर वृद्धि संधि? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुण संधि। ज्ञानोदय में गुण संधि है। ज्ञानोदय का संधि विच्छेद करेंगे तो होगा ज्ञान धन उदय। ज्ञान धन उदय बराबर ज्ञानोदय। अगला प्रश्न है, अंगुली पर नचाना मुहावरे का क्या अर्थ है? खतरनाक काम करना, वश में करना, परवाह न करना या फिर क्रोध में काम करवाना? तो अंगुली पर नचाना मुहावरे का अर्थ होता है वश में करना। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसमें पूछ रहा है सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सम्मिलित, परिषद, बैठक या फिर महावर्तन? तो इसमें जो सम्मिलित है यह सभा का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी परिषद, बैठक, महावर्तन ये जो तीनों हैं वह सभा के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है, वाक्यांश कठिनाई से जीता जा सके के लिए समानार्थक शब्द है। कह रहा है कि जो कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ, दुर्जेय, दुराग्रह या फिर दुर्गेय? इसका
राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, दुर्जेय। कठिनाई से जीता जा सके के लिए जो शब्द प्रयोग होता है वह है दुर्जेय। वहीं दुर्लभ की बात करें तो इसे कहा जाता है कठिनाई से प्राप्त होने वाला। और दुराग्रह की बात करें तो बुरा आग्रह जो होता है उसे दुराग्रह कहते हैं। और दुर्गेय की बात करें तो दुर्गेय कठिनाई से जाना जा सके उसे दुर्गेय कहते हैं। तो दुर्लभ किसे कहते हैं? दुर्लभ है कठिनाई से प्राप्त होने वाला। और दुर्जेय क्या है? कठिनाई से जीता जा सके। दुराग्रह क्या है? बुरा आग्रह। और दुर्गेय क्या है? कठिनाई से जाना जा सके। अगला प्रश्न है अंतस्थ वर्ण है। इसमें पूछ रहा है कौन सा अंतस्थ वर्ण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, या रा लावा। यह जो है अंतस्थ वर्ण है। वहीं पे शा सा सक यहाँ पे ह रहेगा। इसकी बात करें तो यह ऊष्म व्यंजन है। छत्रंग्या इसकी बात करें तो यह जो है संयुक्त व्यंजन है। अगला प्रश्न है अथ का विलोम है अल्प, अति, अर्थ या फिर इति। अथ का विलोम इति होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है सन्मार्ग में कौन सी संधि है? व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं। सन्मार्ग में व्यंजन संधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। सन्मार्ग का संधि विच्छेद अगर करेंगे तो होगा सत धन मार्ग। इस प्रकार इसमें कौन सा संधि है? तो व्यंजन संधि है। अगला प्रश्न है वर्ण के कितने भेद होते हैं? 8, 2, 3 या फिर 4। तो वर्ण के 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्ण समूह या फिर वर्णमाला। तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। रवि, दिन, रवि, भास्कर या फिर दिवाकर। तो इसमें जो दिन है या सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। बाकी रवि, भास्कर, दिवाकर ये जो हैं वह सूर्य के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? देखिए आप जब भी क्वेश्चन को पढ़ा कीजिए तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में नहीं, जब अगर नहीं शब्द आता है तो उसमें बहुत ध्यान दिया जाता है, क्योंकि बच्चे अक्सर नहीं को ध्यान नहीं देते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, तो और जो क्वेश्चन होता है वह गलत हो जाता है। आपने पूछ रहा है दंत्य नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। टा जो है यह दंत्य नहीं है, टा जो है यह मूर्धन्य है। बाकी ता, ना, दा ये जो है दंत्य हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन तत्सम शब्द है? इसमें पूछ रहा है कौन सा तत्सम है। आश्चर्य, हाथ, कंधा, आंसू। इसमें जो तत्सम शब्द है वह आश्चर्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आश्चर्य का तद्भव जो होता है वह अचरज होता है। अगला प्रश्न है पय का समानार्थी शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? दूध, सुधा, अमी या फिर काल। इसमें पूछ रहा है कि पय का समानार्थी शब्द कौन सा है। तो इसमें पय का समानार्थी शब्द जो है वह दूध है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है आलस्य का विशेषण शब्द क्या है? आलसी, आलस, निरर्थक या व्यर्थ। आलस्य का अगर हम विशेषण बनाएंगे तो होगा आलसी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है नवग्रह में कौन सा समास है? द्विगु, तत्पुरुष, द्वंद्व या फिर कर्मधारय।
तो नवग्रह जो है इसमें द्विगु समास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्यावाचक होता है उसे ही द्विगु समास कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, जहां भी अगर हमें पहला जो वर्ड दिया है अगर उसमें पहला पद जो है वह संख्या है वाचक है तो वहां पर द्विगु समास होगा। अगला प्रश्न है, मृग नयनी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय या फिर बहुब्रीहि। इसमें पूछ रहा है जो मृग नयनी है, मृग नयनी में कौन सा समास है? तो मृग नयनी में कर्मधारय समास है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मतैक्य में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, यड़ संधि, गुण संधि या फिर वृद्धि संधि। तो मतैक्य जो है इसमें वृद्धि संधि है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। मतैक्य का अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा मत धन ऐक्य। मत धन ऐक्य में आ प्लस आय के मेल से जो बना है वह क्या बना है? आय बना हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। अगला प्रश्न है, पवन का संधि विच्छेद क्या है? पा धन अवन, पा धन वन, पो धन अन या फिर पौ धन अन। तो पवन का संधि विच्छेद होता है पो धन अन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इसमें अगर संधि पूछे कि पवन में कौन सी संधि है तो पवन में जो है वह अयादि संधि है। आप इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? बड़ी, छोटी, धानी या फिर आनी। इसमें पूछ रहा है कि सावधानी जो है इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं प्रत्यय जो है वह पीछे से लगता है, तो इसमें जो प्रत्यय है वह बड़ी ई है। सावधान शब्द में बड़ी ई लगा के सावधानी बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, संस या फिर सा। तो संस्कार में सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, वकील किस भाषा का शब्द है? फारसी, अरबी, तुर्की या फिर पुर्तगाली। तो जो वकील है यह अरबी भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? गाय, पहाड़, यमुना या फिर आम। इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछ रहा है। इसमें जो यमुना है यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। बाकी गाय, पहाड़, आम ये सभी जो है वह जातिवाचक संज्ञा है। जब हमको किसी एक चीज का पता चलता है, कोई ऐसा नाम जो सिर्फ एक हो, अगर कहता है तो वहां पर क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। और जब किसी जाति समूह का अगर जहां से पता चलता है तो वहां पर जातिवाचक संज्ञा होता है। अगला प्रश्न है, गीदड़ का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो गीदड़ का स्त्रीलिंग जो होता है गीदड़ी होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, मानव शब्द से कौन सा विशेषण बनेगा? मनुष्य, मानवीकरण, मानवता या फिर मानवीय। तो अगर हम मानव का विशेषण बनाएंगे तो होगा मानवीय। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने कुल हिंदी के टॉप 30 क्वेश्चंस की बात की है। आप कमेंट में बताइएगा कि आपने 30 में से कितने क्वेश्चन सही किए। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।